का पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें आपसे कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों देखो क्या कह रहा। पहले वाले में जो है आपको रेखा पर समीकरण निकालना है, वो भी सारणिकों का प्रयोग करके। तो ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो ये ए जो है वो आपका मान लेते हैं 1,2 है, बी जो है वो 3,6 है और इसको मान लेते हैं x, y। ठीक है, तो अब सारणिकों का इस्तेमाल करना है तो सारणिक वाला सूत्र लगाएंगे। अब आपको यही बता दें कि संरेख रेखा है, आप देख सकते हैं संरेख रेखा है। अब संरेख रेखा पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इधर सूत्र लिख देते हैं 1/2, ये x1, ये x2, ये x3, ये y1, ये y2 और ये y3, ये 1 1 1। ठीक है, बराबर में शून्य। अब देखिए बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है और ये y3 है। अब इसे मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो 1/2, ये जो इधर गुणे में है उधर पर भेजेंगे, 0 गुणा होगी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका मान रखने पर x1 1, x2 3, x3 x, y1 2, y2 6, y3 y हो गया, ये 1 1 1 बराबर में शून्य। आप क्या करते हैं, r1 के सापेक्ष जो है या अनुदिश जो है प्रसरण कर लेते हैं। ठीक है, प्रसरण करने का तरीका आपको पता है क्या होता है, एक r1 लिया, बाकी सब छुपा दिया उसके सामने का। ठीक है, सामने का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छुपा दिया, जो बचा उसकी गुणा करा लेते हैं। तो 6 कम 6, 22 कम 22। ठीक है, फिर उसके बाद में r2 का देखते हैं। अब r2 होता है, क्या होता है सिंबल के अकॉर्डिंग, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो r2 होता है माइनस का, -2 लिख लिया। अब इसको छुपा लेते हैं, क्या, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 कम 3, x कम x। ठीक है, अब फिर तीसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छुपा लेते हैं, क्योंकि r3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3y हो जाएगा और 6x हो जाएगा, बराबर में शून्य। अब इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 कम 6, 22 कम 22, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस का 6x बराबर में 0। आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब क्या है, 3y में से 1y जाएगा, 2y बचेगा। ठीक, अब माइनस के 6x हैं प्लस के 2x हैं, कितने बचे, माइनस के 4x बचे, बराबर में 0। अब इधर 2y रोक लिए, उधर भेज दिए, माइनस के 4x है, उधर के प्लस के 4x हो गए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो ये y बराबर क्या आ गया, y बराबर आपका आ गया 2x। ठीक है, ये आपका समीकरण है, यही आपका आंसर। अब सेम ट्रिक से आप सवाल नंबर 2 लगाएंगे। और आंसर मैं आपको बता दूं, फिलहाल सवाल नंबर 2 का जो है आंसर आपका आएगा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आंसर लिख लो बेटा। ठीक है, आंसर आपका आएगा x बराबर 3y। ठीक है, आंसर है। एक होमवर्क जरूर ले दिया करेंगे आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके।